शिक्षकों को उचित सम्मान दिया जाए, समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। और याद करिए कि जब आप एक शिक्षा मित्र के रूप में आप लोगों की नियुक्ति हुई थी, क्या उस समय भी आप इतने कम राशि में शिक्षा दान करने चले हैं? तो उस समय क्या ये सोच आपकी और आज की सोच क्या मेल खा रही है? नहीं। तो आप ये बताइए कि शिक्षक शिक्षिकाओं और सरकारी टीचरों के कितने विद्यार्थी सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? 7,000 रुपया कमाने वाले जो प्राइवेट टीचर हैं वो 70,000 रुपया कमाने वाले सरकारी विद्यार्थियों को टीचर के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। इस बात को आप मानते हैं? यही गलत फहमी है। आप शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं कपिल देव जी, और ये नव वर्ष पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। तो सबसे पहले हम सभी पत्रकार बंधुओं की ओर से आपको हम नव वर्ष की बधाई देते हैं, और फिर हम आपसे एक सवाल करेंगे कि क्या आप शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं? शिक्षकों का जो कर्तव्य छात्रों के प्रति, विद्यालय के प्रति होना चाहिए, क्या उसमें 100% उनकी भागीदारी हो रही है? बोला जाए। सबसे पहले तो मैं तमाम आप मीडिया कर्मी बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रखंड शाखा लौ की जिला मधुबनी और प्रखंड अध्यक्ष के हैसियत से आप लोगों को नया साल की शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का देवकी नारायण भारत पेट्रोल पंप कैंपस में स्वागत है, वेलकम है, सम्मान करते हैं। बहुत ही इसी के साथ हम पूरे लौकी प्रखंड के शिक्षक बंधु, शिक्षिका बहनें, छात्र छात्राओं, अभिभावकों, मीडिया और हमारे जो प्रशासक शासक बंधु हैं, सभी लोगों को मैं आज 2023 1 जनवरी 2023 के शुभ अवसर पर सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और भरत बाबू, आपने सवाल जो किया है साधारण सा सवाल नहीं है, और ये विकास का जड़ है, किसी भी देश प्रदेश के विकास का जड़ है। शिक्षा एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जिसके अभाव में आदमी उसको अंधा भी कह दीजिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने कहा जो क्या आप शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, आप क्या चाहते हैं शिक्षकों से? तो आज नहीं सर, हम जब कभी भी हमको मंच शेयर करने का मौका मिलता है, संगठन का कार्यवाही होती है, हम अपने वाजिब हक के साथ शिक्षकों से करबद्ध निवेदन करते हैं कि जो हमारा मूल दायित्व है बच्चों को पढ़ाना, समाज को संवारना और सजाना, उसमें हम लोग कभी पीछे नहीं रहे, और लगातार शिक्षक लोग उस दिशा में धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। मैं आपको रोकूंगा और बताऊंगा कि अच्छी बात है कि आप हमेशा अपने अधिकार के लिए आप लोगों का संघर्ष होता रहता है कि समान काम के बदले समान वेतन मिले। अच्छी बात है, बिल्कुल मिलना भी चाहिए यदि आप समान काम कर रहे हैं। लेकिन इस दिशा में आपके शिक्षकों का क्या प्रयास होता है कि यदि हम अपने अधिकार के लिए तो लड़ते हैं, अच्छी बात है, और हमारा कर्तव्य भी बनता है। उस कर्तव्य में ये बताइए कि हमारे जो स्कूल हम पहुँचते हैं और स्कूल का गहना बच्चा होता है, और लगातार इन दिनों देखा जा रहा है कि उपस्थिति छात्र छात्राओं की काफ़ी कम होती जा रही है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। जी सर, बेबाक मैं आपको बताना चाहूँगा, और पूरा किसी भी प्रकार की मतलब इधर उधर की बातों में आपको हम भटकाना नहीं चाहेंगे। एक तरफा हमला भरत बाबू शिक्षक पर थोपा जा रहा है, मेरे विचार में कहीं से वाजिब नहीं है। आप लोग विद्वान हैं, चूँकि पत्रकारिता करना साधारण सी बात नहीं है, बिल्कुल विद्वानों में महाविद्वानों का ये मेजॉरिटी होता है, हर पहलू को आप लोग जानते हैं। बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में कम हो रही है, उसके लिए बुरा नहीं मानिएगा, शिक्षक कहीं जिम्मेदार नहीं है। 3 पहलू है, सरकार, शिक्षक और समाज। बच्चों की उपस्थिति कम है विद्यालय में, इसके प्रति केवल शिक्षकों को जिम्मेदार ही मान लेना हमारे विचार में कहीं से न्याय संगत बात नहीं है। उसके लिए सरकार भी दोषी है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपको जाति आधारित जनगणना चल रहा है, विद्यालय का विद्यालय पूरा प्रखंड में, पूरे सूबे बिहार में विद्यालय का विद्यालय शून्य चला गया। तमाम लोग को जाति आधारित जनगणना में लगा दिया गया है, BLO में लगा दिया गया है, खाना बनाने में लगा दिया गया है। सुन लीजिए सर, एक भावना को मैं समझ गया जो आप कर रहे हैं कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम भी लिए जा रहे हैं जी। तो आपके अनुसार आपसे यदि सुझाव मांगा जाए कि इसमें कैसे
मतलब ये अब तो नव वर्ष का आगजा भी हो चुका है जी। और लोग आज शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और प्रतिस्पर्धा का दौर है। जी जी। क्योंकि सामान्य शिक्षा लेने से कहीं कोई बढ़ जाएगा ऐसी बात नहीं है, हमेशा कॉम्पिटिटिव रहता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके विचार से कैसे इसमें सुधार हो सकता है, कृपया इस पर अपनी बातों को रखा जाए। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया सर। और बहुत बारीकी से हम लोग, चूँकि हम लोग विद्यालय में, विद्यालय परिवार है उसमें हम लोग पठन पाठन का काम करते हैं, समाज से हम लोगों का भी रिलेशन रहा है। मेरे सुझाव में सर एक चीज़ आप हमको बताइए, शिक्षा विभाग के अलावा और विभाग है कि नहीं है? वहाँ विभाग चलता है कि नहीं चलता है? वहाँ गैर जो उनका काम है उससे उनको मुक्त करके काम लिया जा रहा है कि नहीं? मेरे विचार में सर यदि शिक्षकों को उचित सम्मान दिया जाए, समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और गैर शैक्षणिक काम से हटा करके शिक्षक को स्वतंत्र कर दिया जाए, उनकी मानसिक संतुलन को ठीक कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से यह मैं रोकूंगा आपको। जी सर। क्योंकि आप बहुत ही ऐसा, क्योंकि हमको बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको रोकूंगा कि गैर शैक्षणिक काम ये तो आपका स्पष्ट है, समान काम समान वेतन, चलिए आप जो आपका मांग है। लेकिन आप उस दिन को याद करिए कि जब आप एक शिक्षा मित्र के रूप में आप लोगों की नियुक्ति हुई थी, क्या उस समय भी आपको ये तो करना चाहिए, थोड़ा संकल्प रखना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेने की आवश्यकता है कि हम इतने कम राशि में शिक्षा दान करने चले हैं। तो उस समय क्या ये सोच आपकी और आज की सोच क्या मेल खा रही है? नहीं, ठीक है सर, आपका बात वाजिब है, जो हमको शिक्षा दान करना चाहिए तो हम तो अभी भी शिक्षा दान करने के लिए तैयार है। जो ही राशि सरकार दे रही है, लगातार संघर्ष के बाद अभी हमको समान काम समान वेतन नहीं मिला। एक मिनट पत्रकार बाबू, मन में थोड़ा सा कचोट है कि समान काम के बदले समान वेतन मिलता तो शिक्षक बेहतर तरीके से पढ़ाते। मैं इसीलिए आपको क्रश किया, नहीं तो आपके मांग का मैं समर्थन करता हूँ। काम बराबर है, मिलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने थोड़ा सा यहाँ अपने मन को कचोटा कि यदि ऐसा होता, हमने केवल आपसे सुझाव की बात कही थी तो आपने बताया कि ये हो, लेकिन फैक्ट जो होना चाहिए कि कैसे, ठीक है वो अच्छी है बात है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगा देता है, जिससे वो दिशा से थोड़ा सा भटक जाते हैं, वो नहीं पढ़ा पाते हैं। लेकिन थोड़ा सा सरकार को ये तो इसके अलावा भी क्या है, ये कारण ही हो और क्या कारण है कि बच्चे का झुकाव सरकारी स्कूल के प्रति हो, जहाँ की हर तरह का जो है सो सरकार चाहती है कि उन्हें हम हर रूप से सक्षम करें। मैंने उस विषय पर आपसे थोड़ी सी राय जानी थी। हाँ, उसी विषय पर हम आना चाहेंगे भरत बाबू। जो चूँकि आपने कहा जो समान काम समान वेतन की लड़ाई वो हमारा अधिकार है, हम लोग संघर्ष करते रहते हैं, कमोबेश हम लोगों को सफलता मिली भी है और आगे भी मिलेगा। जहाँ तक है जो बच्चों का रुझान, बच्चों का झुकान सरकारी विद्यालयों की तरफ कम है, उसमें शिक्षक दोषी नहीं है, कमोबेश हमारा शिक्षक भी दोषी है, 100% नहीं है। उसमें अभिभावक, सरकार, चूँकि सरकार कैसे दोषी है, चूँकि बात हुई है जो गैर शैक्षणिक काम से उनको मुक्त किया जाए, एकदम पूरा 100% विद्यालय पर निर्भर हो, समय से स्कूल जावे, समय से स्कूल छोड़े, रूटीन के हिसाब से पढ़ाई हो, गुणवत्तापूर्ण जो है SUMDM का जो बच्चों को उपलब्ध कराया जाए। लेकिन सरकार है जिम्मेदार, विभिन्न प्रकार की योजनाओं में शिक्षक को इन्वॉल्व करके विद्यालय बराबर बंद रहते हैं। कुल मिलाकर इन्होंने ये कहा कि यदि शिक्षकों को केवल और केवल शैक्षणिक काम का ही यदि जिम्मेवारी दी जाए तो इसमें कुछ सुधार हो सकते हैं और खास करके कुछ अनछुए पहलू भी हैं जिन पर मैं समझता हूं कि कपिल जी ने ध्यान केंद्रित करने का प्रयास नहीं किया। ये तो गैर शैक्षणिक काम है ही और कुछ ऐसी योजनाएं जो सरकार की चल रही है उस पर भी संशोधन की आवश्यकता है। ज्यादा कहूँगा तो कहीं दूसरी विषय से विषांतर हो जाएगा। अब जो है सो धन्यवाद कपिल जी और बंधुओं को जो पूछना है। जी हम बालेश्वर राव की तरफ ध्यान रुख करते हैं। आप इधर ध्यान आकर जी आपका। आपने कहे सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों और छात्र छात्राओं को स्थिति कम होती है, लेकिन इसी में एक बहुत बड़ी मुद्दा सामने उभर आई है। ये मुद्दा है कि आप शिक्षक हैं, गुरु हैं, तो आप ये बताइए कि शिक्षक शिक्षिकाओं और सरकारी टीचरों के कितने विद्यार्थी सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, ये आप जवाब दीजिए। हमारा तो क्यों नहीं जा रहा है सरकारी विद्यालय में? देखिए बालेश्वर बाबू, हमारा मानना है, बड़े लोगों की बात तो मैं नहीं करूँगा, सुनिए, बड़े लोगों की बात नहीं करूँगा और शिक्षक को आप उस कतार में नहीं देखिए जो IAS IPS और नेतागण लोग जनप्रतिनिधि है उसको कतार में नहीं देखिए। शिक्षक जो है सो आम जन के ही कतार में है और उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है।
इस बात से आप आश्वस्त हो जाइए। अब आप कहिएगा मंत्री जी का बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं, IAS IPS पदाधिकारी का बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो उनसे पूछना पड़ेगा जो भाई। 1 मिनट यहाँ रुकेंगे हम आपको। जब अभिभावक सरकारी नौकरी लेकर के सरकारी विद्यालय में शिक्षा दान करते हैं तो अपने बच्चा को सरकारी विद्यालय में शिक्षा क्यों नहीं दान करते हैं, निजी विद्यालय में क्यों भेजते हैं? तो वही सवाल का तो हमने जवाब दिया। जो शिक्षकों से के बारे में आपने पूछा, तो शिक्षक का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, इस बात का मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। अब बड़े लोगों का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। जी मारिए। पढ़ते नहीं है, नामांकित हैं लेकिन पढ़ते हैं विद्यालय में क्यों? नहीं सर, देखिए पढ़ते भी हैं, पढ़ते नहीं है। यही इसी से संबंधित मैं भी एक क्वेश्चन मैं नामांकित है लेकिन पढ़ते हैं निजी विद्यालय में क्यों? ऐसा क्यों? कौन दोषी है? 7,000 रुपया कमाने वाले जो प्राइवेट टीचर हैं वो 70,000 रुपया कमाने वाले सरकारी विद्यार्थियों को, टीचर के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। इस बात को आप मान, यही गलत फहमी है पत्रकार बंधु। इस बात को बढ़िया सुनिए सर, सुनिए, गलत फहमी हकीकत है। लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, जो सही कहा आपने, जो 7,000 बनाम 70,000, एजुकेशन में भी उतना बड़ा अंतर है। हमारे सरकारी स्कूल में एक भी शिक्षक ऐसा नहीं है जो ग्रेजुएशन नहीं है, जो TET पास नहीं है, STET पास नहीं है, वेल क्वालिफाइड नहीं है। प्राइवेट स्कूल में 8 मतलब मैट्रिक क्लास, अधिक से अधिक इंटर पास शिक्षक बहाल हैं, और वहाँ दमक चमक, लोगों को आप जानबे करते हैं, दमक चमक पर विश्वास करते हैं लोग। फिर भी आप इतने क्वालिफाई है, इतने वेतनमान है, फिर भी आप 1,000, 2,000, 5,000 शिक्षकों के लिए क्यों भेजते हैं अपने बच्चे को? हम तो कहते हैं हमारा बच्चा नहीं जाता है, शिक्षकों का बच्चा नहीं जाता है। मैं व्यक्तिगत चर्चा नहीं कर रहा हूँ, शिक्षकों का बच्चा, चर्चा कर रहा हूँ। शिक्षकों का बच्चा नहीं जाता है, एकदम जा रहा है। अब कहाँ, देखिए ये तो आपका सोच है। हमको पूछिएगा तो मेरा मानना है जो शिक्षक का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जाता है। हाँ, उच्च शिक्षा के लिए कोटा जाता हो, लेकिन प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी स्टेज का जो हमारा है, उसमें हमारे शिक्षकों का बच्चा सरकारी स्कूल में ही है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।